तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, शासन प्रशासन की ढिलाई है? सरकार चाहे तो एक दिन में हमारा बढ़ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। AVP 24 न्यूज से मैं आयुषी। आज KGMU के गेट नंबर 1 पर MBBS इंटर्न के कुलपति, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कुल सचिव आदि को कोरोना काल में लगातार 8 से 12 घंटे काम करने के बाद भी पर्याप्त वेतन न मिलने पर ज्ञापन सौंपा है। इंटेक्स का कहना है कि हम अपनी जान पर खेलकर कोरोना ट्रायल एरिया, फ्लू OPD, इमरजेंसी आदि जगहों पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। बदले में सरकार हमें प्रतिदिन 250 रुपए देती है। बार बार सरकार से अपील करने के बाद भी इसके खिलाफ कोई एक्शन न लिए जाने पर आज समस्त इंटर्न डॉक्टर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं एवं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। इंटर्न्स का कहना है कि अगर इसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज ये आप लोग किस तरह का धरना प्रदर्शन दे रही हैं और क्यों दे रही हैं? आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि महामारी का दौर चल रहा है, इसमें हम इतने रिस्क के बीच में हम सारे इंटर्न्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो स्टाइपेंड है वो बहुत कम है। 7,500 रुपये महीना मिलता है हमें। हम यहाँ पे पिछले 6-7 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा स्टाइपेंड थोड़ा से बढ़ाया जाए। इतनी महंगाई का दौर है, हर चीज़ में पेट्रोल वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। उसके बाद भी यहाँ पे हमने सारी अथॉरिटीज़ को सूचित कर दिया है, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने किसी प्रकार का आश्वासन या कुछ दिया आपको? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है और पिछले 10 साल से हमारी स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आपका आगे का क्या प्लान है, आगे क्या रणनीति है इसलिए? हम यहाँ पे इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो। हम यहाँ भूख हड़ताल पे हैं, शांतिपूर्वक हम यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये आज किस तरह का आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग ये धरना प्रदर्शन अपना मानदेय बढ़ाने को लेके कर रहे हैं। आज मतलब 10 साल पहले 2010 में हमारे सीनियर्स का मानदेय 2,000 से बढ़ा के 7,500 किया गया था। उसके बाद से 10 साल बीत चुके हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा मानदेय 7,500 का 7,500 कहने में 7,500 भरे ज़्यादा, लेकिन 250 रुपये पर डे है। तो सर इसके लिए क्या आपने VC को या किसी को शिकायत पत्र अपना लिखा आपने? हमने VC सर को, प्रॉक्टर सर को, MS सर को, मंत्री जी को और CM सर को, मतलब हमने सबको पत्र लिखा। पिछले 8 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग कहीं नहीं सुनी जा रही है। तो ये आज आपने धरना किया है, ये कब तक जारी रहेगा आपका? अब ये धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, क्योंकि अब हम लोग हर जगह से निराश होकर लौटे, तो हमारे पास एक यही रास्ता बचता है कि भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन। जी, ट्विटर पर अभियान चलाया था और हम लोग 4-5 दिन तक टॉप ट्रेंड में थे जी। और अप्रैल की बात है, फिर कैंडल मार्च वगैरह हुआ था। फिर हम लोगों ने मंत्री से मुलाकात भी की थी जुलाई में, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा 1 महीने समय दो, हमें 1-2 महीने हम बढ़ा देंगे। फिर हम लोग 1-2 महीने बाद गए तो फिर उन्होंने यही बोला कि हमें 1-2 महीने टाइम दो, बढ़ा देंगे। फिर हम लोग तीसरी बार मिलने की कोशिश किए, उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। बाकी हर जगह जहाँ हम अपनी पहुँच है हमारी, जहाँ तक हो सकती है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। 6 महीने से 7 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारी। और ये 10 साल से बढ़ाई नहीं गई है और सिर्फ 7,500 मिलती है। और इसी काम का MBBS जो इंटर्न है, इनका स्टाइपेंड अदर जो स्टेट हैं वहाँ 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक है। और अभी हाल में ही इसी कोरोना के टाइम में मई से लेकर जुलाई अगस्त तक में पंजाब में, चंडीगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में और अभी 1 महीना पहले राजस्थान में करीब बढ़ाई गई है। और ये मांग हम लोग 6-7 महीने से रख रहे हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो हमारी ड्यूटी लगती है, वार्ड में लगती है, इमरजेंसी में लगती है, जहाँ भी लगती है हम लोग करते हैं और ये उस हिसाब से बहुत कम है। इसी को लेकर हम लोग अब तक मांग कर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे, अब हम लोग धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और ये हमारी मांग अब जब तक लिखित में हमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा और हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो इसका मतलब पहले आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करा कि अगर मेरी मांगें पूरी नहीं होगी तभी हम धरने पे बैठेंगे, हड़ताल करेंगे? हाँ, हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। हमने पहले भी हमने यही कहा था कि हम लोग 6 महीने से ही दौड़ रहे हैं। हम लोग यही कह रहे हैं, जा के हम लोग मतलब बात करते हैं, बस हमें आश्वासन मिलता है। कोरोना के टाइम पे हम लोग काम बंद नहीं करना चाहते हैं, स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सोचते थे कि जब तक हो रहा है तब तक हम लोग बात करते रहें। लेकिन अब मुश्किल हो गया है, कोई बढ़ाने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमें मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, शासन प्रशासन की ढिलाई है? इसमें सरकार हमारा संज्ञान नहीं ले रही है, बस इतनी सी बात है। वरना सरकार चाहे तो एक दिन में हमारा बढ़ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
जी ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है, ये डॉक्टर शिवम है, ये डॉक्टर अहमद शौकी। स्टाइपेंड इंक्रीज़ कराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। पिछले काफ़ी समय से हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इसको लेके कोई भी पॉजिटिव कदम नहीं उठाया गया। जी इस बार हम फिर से बैठे हुए और हम लोगों की यही कोशिश है कि एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन से हम लोगों का स्टाइपेंड इंक्रीज़ हो। अगर इंक्रीज़ नहीं होता है तो हम लोग फिर अपनी आगे की रणनीति। मतलब आपने सरकार से मदद की गुहार लगाई है? हम लोग पिछले काफ़ी समय से लगाते आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, असम जैसा राज्य है जी, एक छोटा सा राज्य है जहाँ पर 31,500 सैलरी है और हमारे यहाँ यूपी में केवल 7,500 है। यही 10 साल से चलता है। 10 साल से पिछले यही चल रहा है। ऐसी कोई भी नौकरी नहीं होगी जिसमें 10 साल से आपकी तनख्वाह ना बढ़ती हो। और आप खुद समझ सकते हैं, ये कोविड का समय है। ये ऐसा समय है जिस समय सरकार को डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी मांग जो कि जेन्युइन मांग भी है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर और हमारा कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं। अब खुद सोचिए हम कैसे काम कर पाएंगे ऐसे माहौल में। जो मतलब सेम वर्क है, इस सेम काम के लिए जो है कहीं किसी स्टेट में 30,500 दिए जाते हैं, 31,000 दिए जाते हैं, और यूपी में इतने लंबे समय से 7,500 रुपये दिए जा रहे हैं। दिल्ली में सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जितने, यहाँ पर यूपी में भी AMU है, BHU, जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, कर्नाटक है, यहाँ पर सेम वर्क के लिए 23,000, 30,000, 31,000 की सैलरी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।